अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र में आज जिस पहाड़ का हम सफ़र कर रहे हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट स्वात के पहाड़, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन पहाड़ों में कुदरत ने कौन से ख़जाने छुपा के रखे हुए हैं जिनको तराशा जा रहा है और जिनको तराशना अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया का जो प्रीशियस स्टोन है वो यहाँ इन पहाड़ों से निकाला जा रहा है। इसके अलावा हम नजर डालेंगे स्वात के तहजीब और तमद्दुन के ऊपर, आपको एक कदीमी बाजार में भी लेके जाएंगे। इसके अलावा स्वात के पकवानों की भी बात होगी। बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें, क्योंकि जो टूरिस्ट स्वात आते हैं उनको टूरिस्ट पॉइंट का तो पता है, जैसे मालम जब्बा हो गया, कलाम हो गया, ख्वाजा खिला के अपर स्वात के जो इलाके हो गए वो हो गए, और इसके अलावा सैदुल शरीफ हो गया, मरगज़ार हो गया। लेकिन ये जो खूबसूरत आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों में कौन कौन से वो ख़जाने हैं, उन्हीं को आज हम फोकस करेंगे। देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वादी स्वात के सदर मकाम सैदुल शरीफ से महज 8 किलोमीटर के फासले पर स्पिल बांडे स्वात के उन गिने चुने गाँव में से एक है जो पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है। ये खूबसूरत गांव सतह समुद्र से तकरीबन 3600 फुट की बुलंदी पर है। वादी स्वात के गांव स्पिल बांडे में तकरीबन 400 साल पुरानी एक कदीमी मस्जिद को हाल ही में इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगार और तज़ीन और आइश के साथ अपनी असली हालत में बहाल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि स्पिल बांडी पाकिस्तान का वो वाहिद गांव है जहां एक ही दादे की औलाद रहती है। इस वक्त मैं सपक बांडे में हूँ। ये एक गांव है सैदुल शरीफ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर, और जिस जगह पर मैं हूँ ये एक कदीमी मस्जिद है। तकरीबन 400 साल पुरानी मस्जिद है और अपनी असली हालत में यहाँ पर मौजूद है। वक्त के लिहाज से इसमें रिपेयरिंग की गई है, लेकिन 400 साल पुराना जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, ख़ास करके जो लकड़ का काम हुआ है वो भी नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हैदर अली साहब, जिनका तल्लुक़ यहाँ से ही है और ये अच्छी खासी हिस्ट्रीज और कल्चर के ऊपर बुक भी लिख चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सपक बांडे गाँव के बारे में। जी हैदर साहब बताइएगा, सपक बांडे गाँव के ज़रा हमें बताइएगा, ये गाँव में आबादी कितनी है, कौन सी अक़वाम है और सबक बांडे का मतलब क्या है? दर्रा मरगज़ार में ये दो गांव हैं, एक इस्लामपुर है और दूसरा गांव सफल बांडी है। सफल बांडी कदीम ज़ुबानों से निकली हुई ये इसम है। उसको शादाब और सरसब्ज़ और शादाब इलाका कहा जाता है। यहाँ पे आखून दरवेज़ा बाबा जो कि बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ भी रह चुके हैं, उसके फौते मियाँ दौलत बाबा का गांव है ये। अच्छा, और कितना पुराना गांव है ये? ये तो तकरीबन मियाँ दौलत बाबा की तारीख़ी पैदाइश जो है ना वो 1004 लगभग हिजरी है, और ये मस्जिद जो बनी है ये तकरीबन 1035 लगभग बनी है, जो मेरे ख्याल में 1035 हिजरी। हाँ हिजरी 1630 ईस्वी बनती है। 1630 ईस्वी की पुरानी मस्जिद है। तकरीबन इसको हो गए अगर 1630, तकरीबन 400 साढ़े 400 साल पुरानी मस्जिद है। अच्छा बताइएगा सर कि यहाँ पर इस्लाम कब आया इस खित्ते में? उससे पहले क्या सिख राइसा बुद्ध मत था, क्या था यहाँ पर? यहाँ पे इस्लाम के दखूल जो है ना ये तो महमूद गज़नवी के हमले के बाद हुए। जब महमूद गज़नवी यहाँ आए उसने शमा इस्लाम यहाँ लाई, और उस वक्त से उस वक़्त यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर रहा करते थे। मतलब यहाँ पे हिंदुज़म की बाक़ियात भी थे, बुद्धिज़्म की बाक़ियात भी थे। यानी ये इलाका जो था सारी स्वात बल्कि उद्याना का जो बेल्ट है, इसमें उद्याना में बुनेर भी है, सवात भी है और शंगला भी है। ये बहुत बड़ी यानी दरियाई सिंध से इस तरफ का इलाका जो है ना ये सारी के सारी
ओदियाना था। अच्छा, इस मस्जिद के ऊपर हम आते हैं कि मस्जिद को भी तकरीबन 450 साल पुरानी ये मस्जिद है, और सबसे पहले जिन्होंने बनाई, क्या उनके हाथों पर लोगों ने बैत भी की, मुसलमान भी हुए? ये एक ऐसे फैमिली का फ़र्क था, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ, ये तारीख़ी शवाहिद इस पर मौजूद है कि अगर अखून दरवेज़ा बाबा जैसे आलिम स्कॉलर न होते और हज़रत सैयद अली तरमीज़ी न होते, तो मेरे ख़्याल में इस्लाम का जो उरूज है इस इलाके में, इस्लाम की जो तरवीज है इस इलाके में, वो मेरे ख़्याल में आप आज का जैसा सूरत हाल देख सकते हो, मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं होता। और यही वजह है कि अभी भी यहाँ पर कारनामों की वजह से आज भी लोग यहाँ पर इस्लाम, बिल्कुल जी, बहुत ही डिवोटेड लोग हैं। अच्छा, ये बताइएगा इसमें मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल किया गया? उस वक्त कौन से कारीगर थे जिन्होंने इतनी अच्छी ये अल्लाह का घर बनाया है जो अभी तक कायम दायम है? मुख्तलिफ लकड़ी इस्तेमाल की, लेकिन यहाँ पे जो मजबूत और फायदार लकड़ी है, हाँ, देवदार की लकड़ी। और देवदार के बारे में ये मशहूर है कि वो 100 साल तक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अभी इसको 450 साल होने वाले। दो हमारे पास यहाँ 2 किस्म की लकड़ी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फायदार है। एक देवदार की लकड़ी है और एक बढ़िया की लकड़ी है। अच्छा, आप खुद भी राइटर हैं, इतनी ये उस वक्त के जो कारीगर थे, इतनी इसके ऊपर कशीदाकारी भी हमें नजर आ रही है। ये देख लें, इसके ऊपर उस वक्त के जो मेमार थे इसको बनाने वाले, वो भी तो माशाल्लाह। इसमें 2 चीजें शामिल थी। जी। इसमें एक चीज वालिहाना जज्बा था, अकीदत शामिल थी। अच्छा। और अकीदत किस चीज की थी? अकीदत उन बुजुर्गों की थी, एक जज्बे से ये बनी है। अच्छा। और ये दूसरे में आर्ट शामिल है, और आर्ट भी वही शामिल है। आप इसमें देख सकते हैं, ये इसमें गंदारा आर्ट के बहुत सारे नमूने आपको, सिविलाइजेशन की एक झलक महसूस हो रही है हमें। बहुत सारी झलकें आपको मौजूद हैं। ये सारे, अगर हम इसे गंदारा आर्ट का मलगूबा कह ले तो मेरे ख्याल में मुबालिगा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी तक ये कायम दायम है। आर्कियोलॉजी वाले यहाँ आते हैं, इसको तो आसार कदीमा को डिक्लेयर करना चाहिए, इसकी देखभाल भी उन्हें करनी चाहिए। ये तो एक एंटीक है मस्जिद। शौकत शरार ने इस मस्जिद को, अगर मेरे ख्याल में इस मस्जिद के रिपेयरिंग में और इस मस्जिद की प्रिजर्वेशन में जो यहाँ तक लाई, इन लोगों, इस गांव के लोगों को की जज्बा, अकीदत और तारीख शनासी और इन्होंने अपनी तारीख को जिंदा रखे हुए हैं। और इसके सेपरसालार का किरदार जिसने अदा किए हैं, मेरे ख्याल में वो शौकत शरार जी। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे हैं। अभी हम सवात के उन आपको हिडन प्लेसेस के ऊपर लेके जाएंगे जो आज तक कैमरे की आंख से ओझल रहे हैं। सवात तो आप आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं जो टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जिनके ऊपर हम लेके जाएंगे। मेंगोरा और सैदुल शरीफ स्वात के जोड़वा शहर हैं, जबकि मेंगोरा स्वात का बड़ा तिजारती मरकज भी है। मेंगोरा बाजार सख्त सर्दी के मौसम में भी रात गहे तक खुला रहता है और यहाँ सियाहों और मकामी लोगों की चहल पहल दिखाई देती है। मेंगोरा चौक स्वात का दिल भी कहा जाता है। ये वाली स्वात के दौर का कदीमी बाजार है। सियाह यहाँ से मुख्तलिफ वादियों की जानिब सफर करते हैं। मेंगोरा में ये निशात चौक है और बड़ा मसरूफ़ बाज़ार है। ये यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा ज़्यादातर फूड के रेस्टोरेंट आपको नज़र आएंगे, रिहायशी होटल्स भी हैं और मसरूफ़ तरीन जो चौक है वो है निशात चौक और इसको मेंगोरा का दिल भी कहा जाता है। जब हम रवायती पकवानों की बात करते हैं तो यहाँ पर फ़िश भी है, यहाँ पर शोरमा भी आपको मिलेगा
इसके अलावा मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, ये भी जो यहाँ के फूड हैं ये भी अवेलेबल हैं इन रेस्टोरेंट के ऊपर। यहाँ कुछ मकामी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्वाद के कौन से खाने सबसे ज़्यादा मशहूर हैं? ये यहाँ पे तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, लेकिन यहाँ पे जो पंजाब से जो लोग आते हैं वहाँ पे इनके लिए जो निहारी बिरयानी टाइप के हैं, और यहाँ पे जो लोकल चपली कबाब है और गोश्त ज़्यादा खाते हैं हमारे पठान। अच्छा, और यानी आपने पंजाबियों के लिए भी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है कि निहारी भी तैयार होती है, बिरयानी भी तैयार होती है और चिकन भी? क्योंकि हमारे जो वहाँ पंजाब साइड हमारे जो भाई वगैरह हैं बहुत पुराने हैं यहाँ पे, तो उनके अपनी कारोबार है यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं फैसलाबाद बेकरी और ये पंजाब बेकरी आप समझ लें, और जो कश्मीर के लोग हैं तो यहाँ पे वो शुरू से यहाँ पे आबाद है। तो यहाँ पे फूड हवाले से या जो फीस के हवाले से यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और अभी जो होटल एसोसिएशन है उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है कि जो जनवरी का जो मंथ है यहाँ पे वो 50% वो डिस्काउंट करेंगे टूरिस्ट के लिए। तो मैं अपील करता हूँ कि जो जितने भी टूरिस्ट हैं जो आना चाहते हैं, स्वाद बिल्कुल पीसफुल जगह है, आप आ सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। और आप मैंगोरा शहर में ठहरेंगे तो 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये पूरे स्वाद के अंदर आप जहाँ पे भी ठहरना चाहें, कालाम तक, बहरैन, मदेन, मालम जब्बा और पूरा जो मैंगोरा सिटी है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए स्पेशल जनवरी में 50% डिस्काउंट है। इसके अलावा और कोई मुनफरद आप कोई शेयर करना चाहते हो हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ मैंगोरा बाजार के बारे में कोई? जी, मैंगोरा बाजार में यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पे जो लोकल या जो सलामपुरी शॉल्स है या जो जितने भी जी एग्जैक्टली, और जो गर्म टोपियाँ हैं, जो गर्म गारमेंट्स है यहाँ पे, वो बनिस्बत दूसरे एरियाज के आपको सस्ते में मिलेंगे और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पायदार भी है। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम इरफानुल्लाह है जी। अच्छा इरफान साहब, बताइएगा ज़रा, हम इस वक्त मैंगोरा के निशात चौक में खड़े हुए हैं, ज़रा इस बाज़ार के बारे में बताएं, थोड़ा रवायत के बारे में यहाँ पर बताएं और मेहमान नवाजी के बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सवात के बारे में मालूमात करना चाहते हैं हमसे। सवात में अब बिल्कुल अमन है और सारे लोग जो है महफूज है। टूरिस्ट अगर आना चाहते हैं तो बस बिल्कुल आ सकते हैं। और मैंगोरा और सवात की रिवायत ये कि सवात और मैंगोरा के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। यहाँ पे मेहमान जो आते हैं हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उसको बिल्कुल कदर की निगाह से हम देखते हैं जी। और आपने कहा कि यहाँ की रिवायत तो आप जानते हैं कि पख्तून कल्चर में रिवायत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। यहाँ पे मेहमान नवाजी भी होती है, हर कोई जो आता है उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं जी। जी अच्छा, रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त कुछ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि ज़्यादातर जो मसलन कलाम या मालम जब्बा या इधर गढ़ बेचार की तरफ कुछ लोग देखे गए हैं, शरपसंद अनासर जो हैं, उसकी वजह से काफ़ी खौफ रास भी फैला गया था। लेकिन आप क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को कि वो आ सकते हैं? आगे बर्फबारी शुरू हो चुकी है तकरीबन। नहीं जी, बिल्कुल अब स्वाद मुकम्मल तौर पर अमन बहाल हो चुकी है जी। और यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आएंगे इंशाल्लाह वो सेफ्टी महसूस करेंगे। तो बिल्कुल बिला खौफ आप लोग आए और हम वेलकम करते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आप देखिए मिस्टर हमारे डीसी साहब जो है उसने भी एक मैसेज दी है, डीपीओ साहब ने भी मैसेज दिए है, और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी मैसेज आई है ना कि सवात में मुकम्मल तौर पर अमन है। तो मेरा तो मैसेज ये है टूरिस्ट के लिए कि वो बिला खौफ यहाँ पे आए, इंजॉय करे। जैसे इस वक्त रात का टाइम है और हम आपको मैंगोरा बाजार में के हालात बता रहे हैं कि ये जो बाजार है तकरीबन रात को 12-1 बजे तक ओपन रहता है। जी कुछ मकामी लोग हैं हमारे साथ और एक दो भाई हैं, उन्होंने हमें रोक लिया और कहा है जी कि हमने आपका प्रोग्राम बाजोड़ वाला देखा है। तो हमने कहा चले उनसे हम बात ही कर लेते हैं। जी आपसे ही शुरू करते हैं, कौन सा प्रोग्राम देखा था आपने? मैंने पहाड़ों का सफर। कौन से एरिया का? बाजोड़ वाली। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी व्लॉग बने, उसके ऊपर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो विजिट की, तो उसको हमने काफी दफा देखा और बहुत एंजॉय किया था। अच्छा, आप भी जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अनएक्सप्लोर्ड साइट, तो बताएं टूरिस्ट को मालम जबा, कलाम और बहरीन, मदीन, ख्वाजा किला और सैदुल शरीफ के अलावा वो कौन सी जगहों पर जा सकते हैं? बेसिकली आपको हाइक करना पड़ेगा उसके लिए, तकरीबन उसमें लेक्स है, मेडोज है, फॉल्स है। कौन कौन से नाम बता दीजिएगा? एक शैतान कोट लेक और निकनेम उसका डेविल कॉर्नर है, और दूसरा अंदराब है, गुदर व्यू पॉइंट है, और दूसरा
मेडोज बहुत है, जानशाही मेडोज है, जारुगो वाटरफॉल है, यहाँ के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। और दूसरी उसमें आजकल जो सबसे खूबसूरत एरिया है पलाचे मेडोज है। अच्छा, तो वो बहरीन में वाक़ है और कभी जब भी वो इजीली है। अच्छा, टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पर इन मेडोज पर? जाते हैं, मैं उनको लेके जाता हूँ। अच्छा, बहुत जाते हैं। अच्छा, बहुत ट्रिपिक होती है आपको, लेकिन उसके लिए पैदल हाइक ट्रैकिंग करनी होती है। तो हाँ, जो पैदल ट्रैकर के शौकीन है वो जा सके। अच्छा, आप बताइएगा जी, नाम अपना? मेरा नाम हाजी अताउल्लाह है। अच्छा, हाजी साहब बताइएगा इसमें गोरा बाजार के बारे में। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, पहले से अभी। कितना पुराना है ये बहुत पहले से पुराना वाली ये स्वाद के दौर वाली स्वाद के जमाने से लेके पहले रश कम था, अभी रश बहुत ज्यादा है, लोग अमीर हो गए हैं। अमन अमान की सूरत हाल बताइए। अमन अमान तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस तरह अमन अमान है कि आप दुकान खोला छोड़ के भी कोई बॉर्डरी के अलावा और कोई नहीं आ सकता है। और कोई नहीं आ सकता। और यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं? यहाँ सबसे ज्यादा पराठा लोग यहाँ बहुत शौक से खाते हैं। लोबिया जो यहाँ के जुबान में उसको शोपड़ कहते हैं। रेड लोबिया। रेड लोबिया। अच्छा। ये बहुत मजे से खाता है और मुर्गी इन लोगों को बहुत पसंद है, हम लोगों को। अच्छा, ओवरऑल पख्तूनों को गोश्त तो वैसे भी बहुत पसंद है। हाँ जी हाँ। और जो पंजाब से लोग आते हैं उनके लिए क्या बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल अमन अमान है यहाँ, जो है ना कराची से लाहौर से उससे बेहतर यहाँ अमन अमान, उससे बेहतर अमन, उससे बेहतर है जी। जैसे कि इन बुजुर्गों ने बताया कि बिला खौफ आप आ सकते हैं, स्वात के जो ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं इनका विजिट कर सकते हैं। अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है और लोग भी मेहमान नवाज हैं। आप आएँ, स्नोफॉल का तकरीबन आगाज हो चुका है, आएँ अपनी फैमिलियों के साथ एंजॉय करें। दरियाए स्वाद की फ्रेश मछली इस वक्त तैयार की जाएगी बहुत जल्द। यहाँ के जो शेफ़ हैं वो हमारे लिए तैयार करेंगे। इसको साफ़ कर दिया गया है और देख लें ये साइज़ में, जैसे मैंने आपको कहा था कि फार्म की मछली और दरियाए स्वाद की, ये जब ये पकेगी, फ्राई होगी, उसके बाद इसका जायका भी हम टेस्ट करेंगे। ये तैयार है अभी, बिल्कुल फ्रेश मछली शिकार करके हमारे लिए लाई गई है और हमारा तो दिल चाह रहा है कि इसको कच्चा ही खा लिया यार, नहीं खाया जाएगा। तो इसको पकवाते हैं जी माशाल्लाह साइज़ में, और इसी का जायका भी होगा तभी जितनी मसलन फ्रेश मछली फिश होगी दरिया की, उसका जायका भी अच्छा होगा, जायका खाने में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप हमारे साथ रहें। अब इसको फ्राई करने का सिलसिला भी थोड़ी देर बाद शुरू होगा और देखेंगे हमें उसमें कौन कौन से मसाले इसमें यूज़ करेंगे, और उसके बाद जब तैयार हो जाएगी तो इसको हम खाना शुरू करेंगे। और साथ साथ हम आपको रेसिपी भी बताएंगे कि किन किन मसाला जात से ये दरियाए स्वाद की मछली तैयार की जाती है और आप घरों में भी पका सकते हैं। जी ऐसा बताइए कि कौन कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल करेंगे आप? जी सर, इसमें मसाले हम डालते हैं, थोड़ा सा नींबू लगाते हैं। अच्छा। और नमक डालते हैं और सीधा सादा जो है धनिया डालते हैं, बस और कुछ नहीं। अगर मेहमान चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी मिर्ची डालते हैं उसके जायके के मुताबिक। अच्छा, बाकी इसमें कोई अपना टेस्ट इसमें बहुत है। अच्छा, जरा दरियाए स्वाद की मछली के बारे में बताइएगा, इसकी खासियत इसमें और फार्म की मछली में क्या फ़र्क होता है? ज़मीन और आसमान के फ़र्क है। ज़मीन आसमान के फ़र्क ये होता है कि ये दरिया का स्वाद का जो मछली है ना, जी ये मतलब है सालों में बड़ा हो जाता है, और फार्म वाला जो है ना वो महीनों में बड़ा हो जाता है। अच्छा। और इसका ये जो फार्म वाला है इससे ज्यादा ये दरिया वाला गर्म होता है, टेट होता है, इसका टेस्ट भी ज्यादा होता है, इसमें थोड़ी सी कांटे होता है। अच्छा। हमारे स्वाद वाले में, मगर इसमें ये होगा कि बड़ी साइज में नहीं होता है फिर। अच्छा, इसके अंदर मसाले लगाएंगे आप? अभी इसको मसाले अच्छा लगाएंगे। जितने ये साइज में छोटी होती है इतना जायका अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त होता है, छोटा हो या बड़ा हो। अच्छा, इसका इतना गोश्त मीठा होता है कि आदमी का दुम्बे का गोश्त नहीं खाएगा, वो मछली का गोश्त खाएगा। क्या बात है, ये दिल के लिए जबरदस्त चीज है। अच्छा, दिल के लिए जबरदस्त, और खास करके सर्दियों की ये सौगात भी है। ये सर्दियों में जो पानी कम हो जाता है तो ये लोग पकड़ सकते हैं। अच्छा। जब पानी ज्यादा हो तो नहीं पकड़ सकते आदमी। अच्छा। इसलिए ये बहुत टेस्टी होता है।
तो जी दरियाए स्वात की जो मछली है वो तैयार होके आ चुकी है, फ्राई होने के बाद देख लें ये। और ये भी पूछेंगे हम कि असल पहचान कैसे है होगी इसकी कि दरियाए स्वात की मछली कौन सी है। लेकिन क्या क्रिस्पी तैयार हुई, अभी हमने खाया नहीं, लेकिन क्या बात है, ये देख लें। और क्या ज़बरदस्त तरीके से इसको फ्राई किया गया है। जी नाम बताइएगा। मेरा नाम जी बख्ती रवान है। अच्छा, ये बताइएगा कि दरियाए स्वात की मछली का पहचान कैसे होगी, कैसे पहचाना जाएगी कि ये दरियाए स्वात की है? पहचान इसी वजह से कि अगर कोई मिंगोरा शहर के रहने वाला हो, मुकामी आदमी हो, अच्छा मुकामी आदमी हो, इसको पहचान लेते हैं। अच्छा, मुकामी आदमी ना हो तो इसको पहचान नहीं होती, मुश्किल है। और ये जो आई है ये इसको क्या बोलेंगे आप? ये जो है ना ये भी दरियाई स्वाद का मछली है, ठीक है। इसको हमने ग्रिल में पकाया, और ये सूरत यार, ये इसकी प्रेजेंटेशन देखिएगा जी। इन्हें सब्ज मिर्च और माशाल्लाह टमाटो और उसके ऊपर लेमन भी लगाया हुआ है। आप हमें बताएं कि कौन सी हम खाएं पहले? जो आप टेस्ट करते हैं उसको, मतलब है इसको पहले खा के देख ले। अच्छा, इसको पहले चेक कर ले कि इसका कैसा मजा आता है। हाँ ये जी। अच्छा, इसमें कांटा भी होता है? इसमें कांटा होता है बारीक सा कुछ कह नहीं सकते हैं, बस का आराम से का इसका कुछ क्या बात है जी। इसका जायका मैं पहले भी खाता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो दरियाए स्वात के फार्म की हुई है। इसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में तो ज़मीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, वो भी छोटी थी यही वाली, लेकिन ये तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है। बिल्कुल फ्रेश। ये अक्सर अजीबाबाद चौक में आ जाता है असर के बाद, शाम के वक्त, और ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलो 10 किलो बस। जो पहचान लेगा, लोग पहचानते हैं वो जल्दी लेके जाता है। अच्छा, जल्दी लेके जाता है। और हमारे लिए तो माशाल्लाह आज आपने बड़ी मेहनत करने के बाद ये स्वाद की मछली लेके आए। बिल्कुल जी। और तकरीबन 1 घंटे इन्होंने तको की है कि ओरिजिनल ही स्वाद के दरियाए स्वाद की मछली मैं आपके लिए लेके आऊँगा और आपके सामने उसको पकाऊंगा। और इन्होंने अपना वादा पूरा किया है माशाल्लाह जी। क्या मेहमान नवाजी है थ्रू आउट। जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ, फाटा के इलाकों से सेटल अभी हमें मालाकंड के डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट स्वात में हूँ, मेंगोरा में हूँ, जिसमें मेरा तकरीबन 15 साल पहले से आना जाना है और कवर कर रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह आज इन्होंने जो हमारी मेहमान नवाजी की है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वाह जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। हमें तो इतनी ठंड लग रही थी, लेकिन हमने देख लें अभी तो मैंने 2 पीस ही लिए और बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ। अच्छा, फिश खाने का भी ना एक अपना तरीका होता है। तो हम तो एक बुरका लेते हैं और उसमें से कांटा तलाश कर रहे होते हैं कि कांटा निकाले। लेकिन फर्स्ट टाइम हमें ये बताएंगे कि जो ये बारीक दरिया की मछली होती है इसमें से कांटे गट्ठे कैसे निकलते हैं। जी बताइएगा। अभी मुंह में डालो, कोई कांटा मांटा नहीं होगा। अच्छा, इसमें कोई कांटा मांटा नहीं है। वाह, सबसे आसान। जैसे कहा जाता है सबसे छोटी मछली में सबसे ज्यादा कांटे होते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे पकाने का तरीका है, इसी के साथ साथ इसके खाने का भी एक तरीका है। और खाने का तरीका भी आज आपसे हम अपने व्यूअर्स को भी बता रहे हैं कि जब भी आप छोटी मछली खाएंगे तो उसका कांटा आपने कैसे कंप्लीट निकालना है। ये कंप्लीट निकल गया। आराम से मुंह में डालो, सारा गोश्त। आप ये देखें, ये आज ऐसे पहले मैं लगा हुआ था एक बर्गर में कांटा तलाश कर रहा था। क्या नहीं, स्वाद की मछली में से कांटा ऐसे निकाला जाता है। वादी स्वात एक तरफ अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, तो दूसरी तरफ यहाँ पाई जाने वाले कुदरती ज़खायर के हवाले से भी जानी जाती है। स्वात के पहाड़ियों से बरामद होने वाला ज़ुमरद बिन-अल-अक़वामी मेयार का कीमती पत्थर है।
इसके वाफर ज़खायर स्वात के इलाके फिजाघाट, मेगोरा और शमोज़ई में पाए जाते हैं। स्वात की तहसील कम्बल के इलाके शमोज़ई की कानों से दुनिया का सबसे बेहतरीन ज़ुमरद इंतहाई महारत से निकाला जाता है। शमोज़ई का ये इलाका है और हमारे साथ हैं असिस्टेंट डायरेक्टर मिनरल स्वात तनवीर खान साहब। उनसे हम जानेंगे इस पहाड़ के बारे में, क्योंकि एक्सप्लोर करने आए हैं हम इस पहाड़ को और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा प्रीशियस स्टोर निकाला जा रहा है। जी तनवीर साहब बताइएगा सबसे पहले ज़रा इस इलाके के बारे में। ये बेसिकली शमोज़ई का इलाका है। आधा तहसील कबल में आता है और आधा तहसील बरीकोट में आता है। अच्छा। दोनों के जंक्शन पे ये बेसिकली ये एमरल्ड यहाँ पे 1990s में डिस्कवर्ड हुआ था। अच्छा, एमरल्ड निकल रहा है यहाँ से एमरल्ड निकल रहा है। और ये प्रीशियस स्टोन में कितने नंबर पर आ रहा है? ये तीसरे नंबर पे। डायमंड और रूबी के बाद ये थर्ड नंबर पर प्रीशियस स्टोन में आता है। ये जेम स्टोन है और इसकी डिस्कवरी यहाँ पे 1990s में हुई थी। 1990s में फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे एमरल्ड एक्सप्लोर हुआ था और उसके बाद हमने यहाँ पे लीजेस देना शुरू किए थे। मिनरल डिपार्टमेंट ने वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे लीजेस दिए, ऑन एंड ऑफ ये बन भी रहा, कुछ हालात की वजह से, कहीं पे कुछ और मसलों की वजह से। अभी हमने इस एमरल्ड माइंस को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अच्छा, टोटल कितने रकबे के ऊपर? ये टोटल जो है ना 300 एकड़ के रकबे पे। और एक ब्लॉक कितने एकड़ पर? ये जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे काम हो रहा है, ये 73 एकड़ का ब्लॉक है जिसको हमने ऑक्शन पे दे दिया था। और उसके अलावा 2 और ब्लॉक है जो स्टिल अभी ऑक्शन होने हैं। इस तरह मजीद भी जो इसके एडजेसेंट एरियाज हैं वो भी डिपार्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर उधर भी हमें एमरल्ड के कोई चांसेस मिले तो हम वहाँ पे भी एमरल्ड के लीजेस देंगे, क्योंकि हमारा ये तरीक़ेकार होता है जहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लोर होता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट वहाँ पे ब्लॉक बनाता है और उसको थ्रू ओपन ऑक्शन हम देते हैं। तो इस तरह अभी हमारी और रियलिटी जो है वो रहती है ओनर के पास, ओनरशिप मकामी लोगों की ही रहती है ना। यहाँ ओनरशिप का ये होता है, हमारा एक्ट क्लियर है इस बारे में कि सर्विस रेंट होता है जो मकामी लोगों का होता है, जो मकामी लोगों को दिया जाता है। बाकी जो उसके काम करने के राइट्स है, जो एमरल्ड निकालने के राइट्स है, वो सारा लीज होल्डर के पास होता है। बाकी जिसकी ज़मीन होती है उसको हम सर्विस रेंट देते हैं और बाकी जो रॉयल्टी वगैरह वो गवर्नमेंट को लीज होल्डर पे करता है। लीज होल्डर पर। अच्छा, आपने कहा जी कि जेम स्टोन इस पूरे पहाड़ से निकल रहा है, कितनी मकदार में अभी तक निकल चुका है? यहाँ से अगर हम स्वात डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एक हैंडसम अमाउंट हमने हर साल हम गवर्नमेंट को देते हैं, मिनरल डिपार्टमेंट। इस तरह तो पूरे सूबे से हम मतलब टॉप रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हम बहुत अच्छा रेवेन्यू दे रहे हैं। लेकिन स्वात की अगर हम बात करें, इस माइन की हम बात करें तो ये हमने 41 करोड़ रुपीस पे ऑक्शन किया था, समथिंग 41 करोड़ समथिंग पे। इसके अलावा जो इसके साइड वाले ब्लॉक से उसको भी हमें अपने ऑक्शन पे दिया है। हम उसकी रिजर्व प्राइस हमने रखी है, एक की 25 करोड़ है, इस तरह दूसरे की भी। तो वो फिर ओपन ऑक्शन होती है, हो सकता है 50 करोड़ तक जाए, डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पर ईयर कितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ केपी को जा रहा है यहाँ से। इस साल की हम बात करें तो मोर देन बिलियन रुपीस हमने सिर्फ स्वात डिस्ट्रिक्ट से हमने जनरेट किया है। एमरल्ड की इंडस्ट्री का, यानी चारों तरफ ये पहाड़ फैला हुआ है, यानी ये कुदरती खजाने से माला माल है। और वो जो कुदरती खजाना है वो एमरेट्स है, यानी जिसको जेम स्टोन भी आप कह रहे हैं। और फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं उन नाजरीन के लिए जिन्होंने जेम स्टोन एमरेट्स यानी इसका नाम तो सुना हुआ है, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू ज़मरत निकाला जाता है, इस पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाके से प्रोसेसिंग के तरीक़ाकार क्या होते हैं, सब कुछ आज के प्रोग्राम में बताएंगे। और अभी हम आपको एक माइन के अंदर लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि खाम माल किस तरीके से निकाला जाता है और नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होता है, कहाँ पर उसकी सफाई हो रही है, फिनिश गुड में कहाँ से तैयार होता है। आप हमारे साथ रहें। ज़मरद की कान के अंदर लेके जा रहे हैं। 6 फीट इसकी हाइट है, अच्छा। 4 फीट इसकी विड्थ है
और ये तकरीबन 150 फुट तक आगे गया है। 150 फुट तक आगे है, लेकिन और मुख्तलिफ भी है ना, जैसे आप कह रहे थे कि आप इसमें राइट लेफ्ट भी इसकी शाखें जा रही होंगी। इसकी क्रॉस कट पर उन्होंने 4-5 क्रॉस कट लगाई है। अच्छा। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। अच्छा। डिपेंड करता है कि किस तरफ पे वेन गया है एमरल्ड का, उसके मुताबिक ये लोग फिर डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा सर, वेन का कैसे पता चलता है कि इस पहाड़ के अंदर एमरेट मौजूद है? कौन सा आला होता है जिसके तहत कोई पैमाइश करके या किसी तरीके से आपको मशीनरी के थ्रू पता चल जाता है जी कि इस पहाड़ को हमने काटना है और इस एंगल पर काटना है? बेसिकली जब वेन जाता है तो इन लोगों की एक्सपर्टीज इतनी ज्यादा है कि उनको पता चल जाता है, यानी लोकल लोगों की और इंजीनियर्स और वो भी। अच्छा, जैसे ये एक वेन अंदर को जा रही है, ये जरा हमारे कैमरामैन तौसीफ को कहूंगा कि दिखा दें। इनके पास लाइट भी है, इसी को कहते हैं क्रॉस कट। ये क्रॉस कट तैयार हुआ है। हाँ, ये अच्छा सर, ऐसे हमने क्रॉस कट मिलिटेंसी के दौर में भी देखे हैं जी। वो भी क्रॉस कट होते थे तालिबानों के, एक तरफ से गुजरे दूसरी तरफ से आ रहे। अच्छा, ये एमिरेट्स में भी ऐसे ही क्रॉस कट में जाता है। वेन के बारे में बता रहे थे। वेन के बारे में इस तरह होता है कि ये जो उसका वेन जिस तरफ गया होता है, उसी डायरेक्शन में ये लोग काम करते हैं। तो ये क्रॉस कट देने की यही एक मकसद है कि जहाँ पे एमरल्ड इनको इजीली एक्सेसिबल हो, कम कॉस्ट पे हो, डेवलपमेंट उसकी कम हो। अच्छा, कोई जदीद मशीनरी यूज हो रही है इसमें सर? आपने कभी सर्च किया, को पता चला कि और वर्ल्ड में से ज़ाहिर है प्रेशियस स्टोन नहीं कर रहे हैं जी, और वहाँ कोई आला है जिसके थ्रू, या वहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम चल रहा हो? नहीं, इस तरह है कि ये जो माइंस है ये 1990s में उस वक्त की ये माइंस है। तो उस वक्त तो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी मशीनरी की। तो ये सारी डेवलपमेंट जो है ना, ये मैनुअल तरीके से इन्होंने ड्रिल के जरिए, हाथों के जरिए और ये बनाई है। और सर, बहुत ही मुश्किल मोमेंट है अंदर। हम तो सलूट करते हैं उन लेबर को कि ये जो कुदरती खजानों में से ये खजाना तराश रहे हैं और पाकिस्तान की मैशत में अहम रोल अदा कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से वो लेके आते होंगे, इसको कैरी करते होंगे। एक्जैक्टली, ये बहुत जो है ना मुश्किल काम है, लेकिन उसकी वर्थ इतनी है कि मतलब लेबर को भी अच्छा खासा जो है ना ये लोग पे करते हैं। अच्छा, क्योंकि बाद में ये सारी जो इसकी डेवलपमेंट कास्ट है, जो सारी माइनिंग कास्ट है, तो ये पूरा करते हैं। तो है मुश्किल, लेकिन ये है कि असल में इसकी माइनिंग का दूसरा कोई तरीका इस तरह नहीं है। ये अंडरग्राउंड माइनिंग में होता है कि वेन्स के पीछे जाना पड़ता है, और ये कोई मैसिव डिपॉजिट्स में नहीं होता है एमरल्ड, ये वेन्स में होता है। तो इसलिए इसके लिए दूसरा कोई इस तरह तरीका नहीं। अच्छा, आपके पास जो इंजीनियर है वो क्या कहते हैं? अभी कोई जदीद मशीनरी है जिससे पता चल सके कि पहाड़ के इतने फुट के बाद, 300 या 400 फुट के बाद एमिरेट निकलेगा? इस तरह कोई डायरेक्ट जो है ना वो नहीं बता सकते जब तक आप डेवलपमेंट। मेहनत इसमें बहुत है, हार्ड वर्किंग और सरमाया भी बहुत ज्यादा लगता है। सरमाया बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना ये इतना हार्ड रॉक है। क्योंकि कुछ एरियाज में इन्होंने सपोर्ट दिया है, कुछ जो है ना खुद बिल्कुल मतलब ये एक स्टेबल और कॉम्पिटेंट रॉक्स है, कॉम्पिटेंस रॉक है। तो इसकी जरूरत इधर ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सपोर्ट की नहीं है। तो ये इतना हार्ड रॉक है कि ये खुद ब खुद सस्टेन कर रहा है। हम पहुंच चुके हैं जी उस पॉइंट पर जिस माइन में से यहाँ पर एमरेट निकाला जा रहा है, यानी ज़ुमरद को निकाला जा रहा है। इसका पूरा हम आपको प्रोसेस भी बताएंगे, किस तरीके से ये वॉश हो रहा है, उसके बाद फिनिश गुड में कैसे ये तैयार हो रहा है, और उसके बाद मार्केटों में कैसे पहुँचाया जा रहा है। बेसिकली ये खाम माल यहाँ से निकाला जा रहा है ड्रिलिंग सिस्टम से। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तनवीर खान साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर माइन सवात के, उनसे भी बात करेंगे। कुछ और भी यहाँ पर जो मिल यहाँ के माइन के ओनर हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी प्रोडक्शन ये माइन दे रही है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। जरा हम आपको दिखाते हैं कि कितनी मेहनत से ये लेबर इस पहाड़ को तराश के ये कीमती खजाना यहाँ से निकाल रहे हैं। ड्रिलिंग ये कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है ना ये बाहर बहुत सारा मलबा लेके जाते हैं। तो हो सकता है कभी कभार मलबे में कुछ ज़र्रात नहीं भी निकल आते। तो ये बड़ा ही टफ जॉब है, क्योंकि इस तरह ये एक तो माइन के अंदर लेबर का भी बहुत सख्त काम है, और दूसरे भैया के पास कितनी लेबर काम कर रही होती है और इसको कैरी कैसे करते हैं मलबे को? इसके थ्रू करते हैं ये जो रेडी लगी ये जी, इस रेडी के थ्रू ये बाहर लेके जाते हैं। अच्छा, तो एट अ टाइम जो है ना एक ड्रिलर काम कर सकता है एक ही स्पॉट पे, क्योंकि एक तो एरिया तंग होता है, दूसरी बात ये है कि वो एक ही बंदा काम करता है, फिर दूसरा आके इस रेडी में जो है ना वो मलबा डाल के फिर बाहर लेके जाते हैं। ये माइन कितना पर मंथ प्रोडक्शन दे रही है?
ज़मुरद की? ये इस तरह है कि अभी तक ये इनको जो अलॉट हुआ ये तकरीबन 1 साल हो गए, ये इस पार्टी को हमने ऑक्शन पे दिया है। तो अभी तक इन्होंने तकरीबन 3000 कैरेट तक प्रोडक्शन जमा किया है। 3000 कैरेट। और इसकी कितनी होगी, कितने इसकी मालियत की? इसकी मालियत डिपेंड करता है। इस तरह भी है कि 1 लाख रुपए का भी कैरेट है और 10, 20, 25 हज़ार का भी कैरेट है। तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि एमरल्ड किस क्वालिटी का निकल, क्वालिटी का, और दी बेस्ट क्वालिटी का भी यहाँ इन माइंड्स इनका एग्जैक्टली इसका बेहतरीन क्वालिटी का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इसकी होती है और ये बेहतरीन एमरल्ड यहाँ से निकलता है। क्योंकि स्वाद का जो एमरल्ड है ये पूरी आप कह लें कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और इधर से जो एमरल्ड निकलता है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये शाफ्ट है, यानी ये नीचे को जा रहा है और तकरीबन अच्छा खासा गहरा है ये। जी जी जी, ये इसको शाफ्ट कहते हैं। ये शाफ्ट 600 फुट ये नीचे को जा रहा है। जी 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 जी, और यानी एक होता है कि सीधा इसकी उसको वेन है जो सीधे राइट जी वहां से भी निकल रहा है, और दूसरा उसका तरीका ये है कि ये नीचे की तरफ भी खोद के यहाँ से भी निकाला जाता है। एग्जैक्टली। और यहाँ भी सर ये भी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। ये देखें ना आप, ये वाइंडिंग देख ले, इसके थ्रू बंदा नीचे जाता है, इसको रोटेट करके इसके नीचे और फिर नीचे काम होता है। नीचे काम तो असल में इसको जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वेन्स के पीछे जाते हैं कि किस तरफ पे गया है, तो अब यहाँ पे इनको लगा होगा, इंजीनियर ने बताया होगा कि यहाँ वे नीचे गई है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे शाफ्ट बनाया है। सेकंड इसका प्रोसीजर होता है वो वाश का है। वाश के बाद इसके ज़रात को अलग-अलग किया जाता है। अभी एक ये पत्थर नवा ये नज़र आ रहा है, और देखें जैसे मैंने कहा था कि कुदरत ने इन पहाड़ों में जितने कीमती ख़जाने छुपाए हुए हैं, पाकिस्तान की जो सरज़मीन है इसको कहा जाता है कि सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया और सोने की पहाड़ भी हैं। ये देख लें कि दुनिया में जो तीसरे नंबर पर इस वक्त जेमस्टोन है वो निकल रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट सवात में आम और सवात के मकाम शमज़ई पर हैं, और ये बेसिकली ज़मुरद है। ये छोटा सा ज़रा आपको नज़र आ रहा है, और कितनी मेहनत के बाद पहाड़ों की चट्टानों में से ये निकाला जा रहा है और इसको प्रोसेस किया जा रहा है और पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती क्या है हमारे मुल्क की कि हमारे पास कोई बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है मेन माइन का वो बेशुमार इन्वेस्ट करता है, और फिर उसकी लक होती है कि उस जगह से ज़मुरद निकले या ना निकले, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वो ऑक्शन करता है वाश करने के बाद यहाँ से मटेरियल को, और फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं नीचे वो शहर में लेके जाते हैं, उसकी कटिंग और पॉलिश होती है और ज़्यादातर उससे फ़ायदा वो उठा रहे होते हैं। इवन के ये जो पाकिस्तान का ज़मुरद है ये इंडिया में भी जा रहा है और वहाँ पर भी जाके इसकी प्रोसेसिंग बड़े प्लांट से हो रही है। और ये देखें जी, सक्सेसफुल स्टोरी है डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हम लेके आए हुए हैं फर्स्ट टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ज़मुरद की कटिंग और ज़मुरद किस तरीके से प्रोड्यूस्ड हो रहा है और कितनी मेहनत के बाद निकाला जा रहा है। ये हैं उसके वो ज़रात जो कीमती ख़जाने, जैसे पहाड़ों के सफ़र की एक खूबसूरती है कि हम दिखाते हैं हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज़म और जो छुपे हुए कीमती ख़जाने हैं उनके बारे में भी। और ये कीमती ख़जाना पहाड़ों के सफ़र में मिल गया है, और ये है एमिरेट जेमस्टोन्स, जो सबसे कीमती ख़जाना पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सवात में मौजूद है इसके ज़खायर, और ये पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है एमिरेट। जी जरा बताइएगा इसके प्रोसीजर का। एग्जैक्टली ये इस तरह होता है जिस तरह आपने देखा है कि उधर से माइन से रॉ फॉर्म में मटेरियल आए हैं, फिर इसकी पहली प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है, पहली प्रोसेसिंग इसकी यहाँ पे होती है। यह आपने देखा है जिस तरह इसके ये ज़रात इस
में मौजूद है और ये उन्होंने अभी निकाले आपके सामने। इसको वॉश करके अभी निकाले। अच्छा होता है ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर में सिर्फ पाया जाता है। अब जो जिस तरह आपने आपको बोला था, इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि इसका इंटीरियर कैसा है, इसके अंदर इंक्लूजन है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, तो इसकी प्राइस और क्वालिटी पर उस पर डिपेंड करता है। और ये अभी हमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी क्वालिटी का है और कौन सी प्राइस एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ये जो है ना बिल्कुल इसका इनिशियल स्टेज है, रॉ मटेरियल इसको आप कह सकते हैं, ये अभी इनिशियल स्टेज है। इसकी बाद में कटिंग पॉलिशिंग होके फिर इसकी असल जो है ना शक्ल नजर आएगी। वादी स्वात के इलाके शमोज़ई से निकाले गए कीमती पत्थर ज़मुरद को ऑक्शन के बाद मैंगोरा की होलसेल मार्केट में फरोख्त के लिए लाया जाता है, जहां ज़मुरद जैसे कीमती पत्थर के बड़े ताजिर न सिर्फ इसको मुकामी सतह पर फरोख्त करते हैं, बल्कि इस कीमती पत्थर को बैरून मुल्क भी बरामद किया जाता है। मैंगोरा की ज़मुरद की मार्केट में अरबों रुपए का कारोबार होता है, जिसका पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर करने में अहम किरदार है। अभी हम मेन जगह पर मैंगोरा बाज़ार में आ चुके हैं, जहां से थर्ड स्टेज इसकी शुरू होती है। इसके बारे में बात करेंगे और यहाँ से ही सप्लाई किया जाता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। तो हमारे साथ मौजूद है जी, नाम बताइएगा अपना। रहीम शाह। माइन के बाद यहाँ पर आ रहा है, इसकी हमें क्वालिटी बताइएगा और स्केल पर बताइएगा कि इसकी आप पैमाइश कैसे करते हैं। असल की ये जो है ना, ये इसका वजन, इस पीस का वेट होता है। ये कैरेट निकलता है के हिसाब से। एक कैरेट सबसे बेस्ट क्वालिटी का इस वक्त आपके पास कौन सा एमरेट पड़ा हुआ है? ये माल है, ये ज़मुरद है आपके पास। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। और इसका कैरेट जरा वेट कीजिएगा, वेट करें इसका एक का। एक कैरेट 40 सेंट। अच्छा, ये यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी है जो स्वाद से निकल रही है। बिल्कुल जी। ये एक कैरेट का है और एक कैरेट की पाकिस्तानी रुपीस में क्या प्राइस है इसका? है मेरे ख्याल में कोई 55,000 बल्कि 60,000, 1 लाख तक। 1 लाख कैरेट मसलन फिनिश गुड में या इसी जिसमें पड़ा हुआ है? ये जैसा जो है, जैसा ये पड़ा हुआ है, ये बेसिकली खाम माल में है। ये खाम माल है। खाम माल में जब इसकी पॉलिश और कटिंग के बाद एक कैरेट कितने का होता है? ये मेरे ख्याल में 3 लाख से ऊपर होगा। 3 लाख से ऊपर होगा। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी क्वालिटी है आपके पास? आपके पास ये जो है, ये 1 नंबर है। 1 नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये है, ठीक हो गया। ये इसके बाद ये है। अच्छा, ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। ये माल जो है ये जरा सफेद है, ठीक है। ये भी है स्वाद का है। अच्छा, ये भी स्वाद का है। अच्छा, ये भी स्वाद का है। अच्छा, ये हमें बताइएगा किन किन मुल्क को सप्लाई हो रहा है? ये यहाँ से लग रहा है बैंकॉक जाता है। अच्छा, उधर वो इंडियन आता है, वो बोलता है कि भाई ये हमारा है। ये सारा जो है ना, ये है पाकिस्तान का, ठीक है। और नाम इसमें आता है इंडिया। बाहर दुनिया में बात है कि इंडिया का, ये इंडिया का नहीं है, ये पाकिस्तान का। बैंकॉक के लेके जाते हैं, बैंकॉक के ताजर लेके डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं या आप लोग खुद बेचते हैं वहाँ? खुद हम जाते हैं। अच्छा, आप बैंकॉक जाके इसको सेल करते हैं? आगे इंडियन इसी के ऊपर कटिंग और पॉलिश करके अपने टैग से बेचते हैं कि मेड इन इंडिया। बिल्कुल। तो ये जी नाजरीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पड़ोसी मुल्क के जो हमारा सबसे प्रीशियस स्टोन है एमरेट का, जिसको ज़मुरद कहा जाता है, वो यहाँ स्वात के इन पहाड़ों से निकल रहा है और यहाँ से ये ताजर इसको लेके जाते हैं और उसके बाद इंडियन जो कुछ ताजर हैं, ट्रेड से वो बस्ता लोग इस बिज़नेस से वो लेते हैं, इसकी पॉलिश करते हैं, इसकी बाद इसको फिनिश गुड में तब्दील करते हैं, उसके बाद वो अपना स्टैम्प लगा दें। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोसेसिंग का अच्छा प्लांट इनको फ्राहम किया जाए कि हर किस्म की कटिंग हो, गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करे, तो यहाँ से ही ये पैक हो के मेड इन पाकिस्तान जाए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये जो हमारा ये इतना कीमती प्रीशियस स्टोन्स है, ये नाम भी रोशन कर सकता है। कि जैसे ये दूसरे मुल्कों में, ख़ास करके चीन में तो बेशुमार हमारे मिनरल्स जा रहे हैं, आपके ग्रेनाइट भी जा रहे हैं, फॉस्फेट भी जा रहा है, जितना कुछ इन कीमती पहाड़ों में से ज़खायर निकल रहे हैं, चीन के थ्रू तो पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसकी भी हमारे पास जदीद मशीनरी नहीं। जब कुछ जदीद प्लांट यहाँ पर लग जाएगा, ज़ाहिर है सी पैक के थ्रू कुछ जगह भी मुख्तस गवर्नमेंट ने की होगी और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये जो बिज़नेस है यहाँ पर, ये इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगा। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, बल्कि हम जो कर्ज़ों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जैसे आप सुन रहे हैं
कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है डिफ़ॉल्ट कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि जिस सूबे के खाली एक डिस्ट्रिक्ट को खुदा ताला ने इतने कीमती पत्थर से नवाजा हो, वो तो डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में फुकदान ज़रूर है। जी आप कुछ बताइएगा ज़रा प्लीज़। असल में ये जो सेंटर है ना जी जी, ये मतलब स्वात में पूरे पाकिस्तान से जो एमरल्ड का बिजनेस करते हैं यहाँ पे आते हैं, फॉरेन भी आते हैं। बिजनेस हब है ये बिजनेस हब है एमरल्ड का, और यहाँ पे से अरबों रुपए की बिजनेस होती है, लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे चाइनीज भी आते हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं, डायरेक्ट भी परचेस करते हैं। यहाँ के लोग भी लेके बैंकॉक चाइनीज, दूसरे सिंगापुर लेके जाते हैं। वादी स्वात के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने वाले कीमती पत्थर ज़ुमरद की पॉलिश और कटिंग का काम मैंगोरा की मुकामी मार्केट में अंजाम दिया जाता है, मगर दीगर ममालिक से इसी ज़ुमरद की कीमती ज्वेलरी तैयार करके दोबारा पाकिस्तान में बरामद की जाती है, जो यहाँ के सराफा बाजारों में इंतहाई महंगे दामों फरोख्त होती है। कटिंग के बाद, पॉलिश के बाद, ये देखें फाइनल गैलरी में प्रोडक्ट आई है। ये है एमिरेट यानी ज़ुमरद की कटिंग। ये कटिंग यहाँ पर भी हो रही है और पाकिस्तान से बाहर हांगकांग और चाइना में भी हो रही है। और जितनी भी ज्वेलरी बुन के आ रही है, कुछ यहाँ पर भी बनाई जा रही है और कुछ बाहर से हांगकांग और चाइना से भी हमारे इसी खाम माल की जो बाहर जाके फ़रोख्त होता है, ताजर लेके जाते हैं, या वहाँ से भी आते हैं, ताजर आते हैं ट्रेड से रिलेटेड, ख़ास करके इस बिज़नेस से जो जेम्स स्टोन्स के उस रिलेटेड आते हैं, लेके जाती हैं, और वही माल फिर रिफाइंड होके हमारे मुल्क में भी वापस ज्वेलरी के मुख्तलिफ इक़साम में आता है। हम बात करेंगे जिस यहाँ पर डिस्प्ले सेंटर के ऊपर हैं। जी नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम हसन नासिर है। अच्छा हसन नासिर साहब बताइएगा, इतना कीमती क्या कहते हैं जेम्स स्टोन्स एमिरेट जिसको ज़ुमरद बोला जाता है, स्वात के इन पहाड़ों से निकल के प्रोसेस हम दिखाते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से माइनिंग से ये निकल रहा है, उसके बाद वॉश हो रहा है, फिर वहाँ से लोग लेके आ रहे हैं बिजनेसमैन, फिर यहाँ ये बताइएगा कि इसकी किस किस ये जो हमारे सामने प्रोडक्ट नज़र आ रही है यहाँ पर इसकी पॉलिश हुई है। जी जी जी, यहाँ पे मैंगोरा में भी इसकी पॉलिश होती है जी जी, और फर्दर पॉलिश के लिए ये चला जाता है पेशावर में भी इसकी कटिंग होती है। अगर मजीद फर्दर वो होता है, अच्छी कटिंग होती है, तो वो यहाँ से इंडिया भी चला जाता है, उधर के बायर्स लेते हैं क्योंकि वो कटिंग अच्छी कर लेते हैं। और इसके अलावा थाईलैंड भी इसका कटिंग के लिए जाता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे इसकी कटिंग होती है। मगर ये कि स्वात का ज़मरुद ऐसा है कि ये एक कीमती पत्थर है, बिल्कुल अच्छा रंग है इसका, खूबसूरत रंग है, और कटिंग के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा खूबसूरत, जब ये खट जाता है तो ये बहुत निकल के सामने आता है। बिल्कुल जैसे ये नजर आ रहा है, इसकी यहाँ पर ही फिनिशिंग हुई है, इसकी फिनिशिंग कटिंग। और ये देख लें, ये ज्यादातर अंगूठी में रिंग में यूज होते हैं, ये रिंग में इस्तेमाल होते हैं, पेंडेंट में इस्तेमाल होता है, अच्छा ज्वेलरी मुख्तलिफ ज्वेलरी में भी हो रहा है। और ये जैसे ज्वेलरी हमें नजर आ रही है, इसकी भी यहाँ पर ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर चांदी में इसकी फिटिंग हुई है, चांदी में इसका हमने फिटिंग किया हुआ है। आज हमने अपने प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम जिन पहाड़ों के ऊपर लेके गए और हमने आपको दिखा भी दिया कि स्वात के इन पहाड़ों में, ख़ास करके शमोज़ई के इलाके में, वो जेम्स स्टोन निकल रहा है जो पूरी दुनिया को जा रहा है। और कुछ खाम माल के शक्ल में यहाँ से हांगकांग जा रहा है, चीन जा रहा है, और वहाँ फिर इस फिनिश गुड के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ज्वेलरी बन के हमारे पाकिस्तान में वापस आ रहा है। और जैसे कि हमें यहाँ पर ट्रेडर्स ने भी बताया है कि कुछ जो जेम्स स्टोन खाल करके एमिरेट यानी ज़ुमरद है वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, फिर इंडिया के जो ट्रेड से वो बस्ता लोग हैं उसको परचेज़ कर रहे हैं, फिर मेड इन इंडिया की मोहर स्टैंप लगा के वही मुख्तलिफ ममालिक को सप्लाई हो रहा है, जिसमें हमारे मुल्क में भी वापस आ रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये हब है जेम्स स्टोन का, यानी एमिरेट का, ज़ुमरद का, यानी शमोज़ई से, इसके अलावा मैंगोरा की जो कान है यहाँ से, और चार बाग से यहाँ पर लाया जाता है ये ज़ुमरद। मुख्तलिफ प्रोसीजर से होके जो हम आपको दिखा चुके हैं उसे होके यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ भी इसकी कटिंग हो रही है लेकिन जदीद तर्ज के ऊपर नहीं हो रही, फिर फिनिश गुड में कुछ यहाँ भी तैयार हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर
बैरून मुल्क एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से ट्रेडर वहाँ पर जाके इसको फ़रोख्त करते हैं और उसके बाद ज्वेलरी की शक्ल में हमारे मुल्क में ही वापस आ रहा है। अगर गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव ले, यहाँ पर इनके लिए प्रोसेसिंग का कोई अच्छा यूनिट कायम करे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन रिज़र्व की शक्ल में बेशुमार ज़र मुबादला कमा सकता है, बल्कि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि इनफरादी तौर पर जिस प्लाजे में मौजूद हो, इसके 3 फ्लोर हैं और इनफरादी तौर पर करोड़ों का बिजनेस यहाँ से हो रहा है और लोग अपने तौर पर कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रियल जोन होगा उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट भी करेगी, टैक्सेस में भी बेशुमार की मद में गवर्नमेंट को इजाफा होगा और ये इंडस्ट्रीज फली फूलेगी। इसके अलावा हमने आपको थोड़ा सा कल्चर भी दिखाया, सकाफत भी दिखाई, यहाँ के जो रवायती खाने ख़ास करके दरियाए सवात की मछली उसके बारे में भी बताया। आएँ विज़िट करें इन खूबसूरत वादियों का, और ख़ास करके हमने आपके लिए बताया कि आप एज ए टूरिस्ट तो स्वात में घूमते हैं, लेकिन स्वात के ये जो पहाड़ हैं ये भी कुदरती ज़खायर से माला माल हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ मैंगोरा से इजाज़त दीजिए। देखते रहें आप प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। अल्लाह हाफिज़।